जो हम करने जा रहे हैं, हम एक ऐसा काउंटर डिजाइन करेंगे जो ना सिर्फ अप काउंटिंग करे बल्कि डाउन काउंटिंग भी करे। क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में जो राइज होता है कि हम कौन सा फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करेंगे, स्टूडेंट इसका जवाब मैं बार बार आपको दे चुका हूं कि हमने देखा है कि डी से भी डिजाइन किया जा सकता है, टी से भी किया जा सकता है, और इंटरेस्टिंग बात जेके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों कैटेगरी में जब हम बात करते हैं टी टाइप फ्लिप फ्लॉप की, तो टी टाइप फ्लिप फ्लॉप बहुत ही एक आसान अप्रोच प्रोवाइड करता है जिसके जरिए हम अपने काउंटर को डिजाइन कर सकते हैं। अब लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि अप काउंटर भी होते हैं, डाउन काउंटर भी होते हैं, लीनियर भी होते हैं, नॉन लीनियर भी होते हैं, असेंडिंग भी होते हैं, डिसेंडिंग भी होते हैं, और ऐसे काउंटर भी होते हैं जो हम बेक वक्त हमारे 3 बिट अप काउंटिंग भी कर रहे हो, डाउन काउंटिंग भी कर रहे हो। तो उसी तसलसल में आज जो हम पहला टास्क करेंगे वो क्या होगा, एक ऐसा काउंटर डिजाइन करना है टी टाइप फ्लिप फ्लॉप की मदद से जो हमारी अप काउंटिंग और डाउन काउंटिंग दोनों करे। तो स्टार्ट करते हैं। 3 बिट काउंटर डिजाइन करना है तो हमें 3 टी टाइप फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्लिप फ्लॉप को प्लेस आउट कर लेते हैं। कंपोनेंट में गए, यहां पर जाके सबसे आसान तरीका सेलेक्ट ऑल ग्रुप पे जाएं, वहां पर जाके आप टी लिखें। आप टी लिखे, टी के साथ लिखने के साथ ही आपके पास टी फ्लिप फ्लॉप आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे प्लेस आउट कर दिया। ठीक है, अब चूंकि मुझे 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने 3 बिट अप डाउन काउंटर बनाना है, तो 3 बिट का मतलब क्या है, वो 8 सीक्वेंस नंबर तक काउंटिंग करेगा। और अगर वो 8 बिट सीक्वेंस काउंटिंग करेगा तो मुझे कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए, ऑब्वियसली 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। और हम लोग सिंक्रोनस काउंटर्स डिजाइन कर रहे हैं, तो इसलिए मतलब क्या है कि तमाम क्लॉक पल्सेस हमारी क्या होंगे, सिंक्रोनाइज्ड होंगी तमाम फ्लिप फ्लॉप की। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या चाहिए, हमें क्लॉक चाहिए। मैं वंस अगेन प्लेस पे गया, कंपोनेंट पे गया, मैंने यहां जाकर क्लॉक लिखा। अब क्लॉक लिखते वंस अगेन यहाँ पे 2 क्लॉक आती हैं, 3 बल्कि क्लॉक आती है, डिजिटल क्लॉक्स भी आती है। हम डिजिटल क्लॉक्स नहीं लेते, मैं वोल्टेज क्लॉक ले रहा हूं। ये मैंने यहाँ पर क्लॉक को प्लेस आउट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें इस क्लॉक के साथ एक ग्राउंड कनेक्शन चाहिए। ग्राउंड कनेक्शन कहां से मिलेगा, ये आपका ग्राउंड कनेक्शन पड़ा, यहां से हमने इसे ग्राउंड कनेक्शन ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इस ग्राउंड को कनेक्ट कर देंगे इस क्लॉक पल्स के साथ, और इस क्लॉक पल्स को फ्लिप फ्लॉप की जो पहली फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक है उसके साथ कनेक्ट कर दिया। फिर चूंकि सिंक्रोनस काउंटर है, सिंक्रोनस काउंटर में तमाम फ्लिप फ्लॉप को एक ही सिस्टमैटिक क्लॉक पल्स दी जाएगी, लिहाजा सेकंड की जो क्लॉक पल्स होगी वो भी सिस्टमैटिक होगी। ठीक है, लाइक दिस। ठीक होगी बात। तो हमने क्या किया, हमने 3 फ्लिप फ्लॉप ले लिए, तीनों फ्लिप फ्लॉप की मदद से हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने तीनों फ्लिप फ्लॉप को एक सिस्टमैटिक क्लॉक पल्स के जरिए क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज आती है कि हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमें हमारे पास क्या चीज चाहिए, हमें 3 आउटपुट्स चाहिए। 3 आउटपुट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए हमें ऑब्वियसली 3 आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए हमें 3 एलईडी बल्ब चाहिए। तो मैं 3 एलईडी बल्ब्स ले लेता हूँ। ठीक है, जो हमारे नॉर्मली ब्लिंकिंग के पर्पस के लिए या हमारे काउंटिंग पर्पस के लिए बड़ी यूजफुल होती हैं। तो वंस अगेन मैं प्लेस पे गया, कंपोनेंट पे गया। अगर आप यहाँ से भी डायरेक्ट देखें, इंडिकेटर्स में जाके भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने ये प्लेस आउट कर दिया। क्योंकि मेरे पास 3 फ्लिप फ्लॉप हैं, मुझे 3 ही इंडिकेटर्स चाहिए अपने आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है, 3 मुझे चाहिए, तो मैंने इसको वंस अगेन क्या किया, यहाँ से मैंने कॉपी किया, ये मैंने प्लेस कर दिया, और एक और मुझे चाहिए, देयरफॉर मैंने एक और प्लेस आउट कर दिया। ठीक है, अब एक मुझे सप्लाई वोल्टेज चाहिए, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज मुझे क्यों चाहिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो बेसिकली एक ऐसा आता है कि हमारे पास कि हम उसे कनेक्ट करते हैं किसी आउटपुट के साथ। जब हमारे पास, अगर आपको जो मैंने शेयर किया है डॉक्यूमेंट, उसमें देखिए TA जो है वो 1 आता है, 1 आने के में मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स के, जब 1 आता है तो 1 को हम डिजिटल लॉजिक डिजाइन में रिप्लेस करते हैं 5 वोल्ट DC वोल्टेज के साथ, 0 को 0 के साथ करते हैं। ठीक है, ग्राउंड के साथ करते हैं।
अब इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें इफ एल्स कंडीशन को याद रखना है। हम एक कंडीशन ऐसे डेवलप करना चाहते हैं कि जब हमारे पास एक वेरिएबल m हो तो m अगर 0 हो तो वो अप काउंटिंग करे हमारा सर्किट, और अगर m हमारे पास 1 हो तो वो किस किस्म की काउंटिंग करे, वो डाउन काउंटिंग करे। इसलिए हमें एक स्विच की जरूरत है। तो स्विच लेते हैं यहां से जी। आप यहां से वंस अगेन सिलेक्ट आर्ट ग्रुप पे आके ये देखें इंटरेक्टिव डिटेल कांस्टेंट लेंगे आप यहां से। ये मैंने यहां पे इसको प्लेस आउट कर दिया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये हमारे पास वो वेरिएबल है, वो कंट्रोल पिन है जो डिटरमिन करेगी कि हमारा फ्लिप फ्लॉप, ये जो काउंटर है वो अप काउंटिंग करेगा या डाउन काउंटिंग करेगा। मैं इसका नाम भी m के नाम से रख लेता हूं, क्योंकि मैंने जो आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर किया उसमें इस वेरिएबल का नेम भी m है। ये मैंने इसका नाम m रख दिया। अब ऑब्वियसली m की दो स्टेट्स हैं, एक 0 होगी और एक 1 होगी। हमने कहा है कि जब m 0 हो तो हमारा ये जो काउंटर है वो अप काउंटिंग करे। सेकेंड हमने क्या कहा कि जब m की वैल्यू 1 हो तो ये कैसे बिहेव करे, एज ए डाउन काउंटिंग। तो ऑब्वियसली हमें m कंप्लीमेंट भी चाहिए। अगर m कंप्लीमेंट भी चाहिए तो हमें एक इन्वर्टर या नॉट गेट की जरूरत है। यहां पे मैंने ये नॉट लिख दिया, नॉट लिख के मैंने ये प्लेस आउट कर दिया, ये यहां पर आ गया, ठीक है। ये मैंने प्लेस आउट कर दिया। अब मुझे, अगर आपको मैं वंस अगेन यहां से एक थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करूं, एक नया डॉक्यूमेंट शेयर करूं ताकि वो आप देख सकें। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास 3 इक्वेशंस आती हैं। एक इक्वेशन हमारे पास क्या है, टी ए इज इक्वल टू 1 आता है, और मैंने आपको बताया था कि 1 से हम रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, हाई के साथ। दूसरी हमारी इक्वेशन जो आती है वो आती है टी सी इज इक्वल टू एम क्यू ए कॉम्प्लीमेंट क्यू बी कॉम्प्लीमेंट एम कॉम्प्लीमेंट क्यू ए क्यू बी। और जो तीसरी इक्वेशन आती है वो हमारे पास टीबी की क्या आती है, एम कॉम्प्लीमेंट क्यू ए प्लस एम क्यू ए कॉम्प्लीमेंट। सो ये 3 हमने इक्वेशंस को बेसिकली प्लेस आउट करना है अपने काउंटर में। और उस पर्पस के लिए हमें क्या करने की जरूरत है स्टूडेंट्स, हमें उस लिहाज से फिर दोबारा से हमें अपने क्या लेने की जरूरत है, गेट्स की जरूरत लेने की जरूरत है। तो मैं वापस इक्वेशन दिखाने के बाद आप लोगों को आ गया। अब हमें क्या चीज चाहिए, हमें 2 एंड गेट चाहिए और हमें 2 और चाहिए जो हमारे उस पर्पस को कंप्लीट कर सके। तो मैं वंस अगेन प्लेस पे गया, प्लेस पे जाके कंपोनेंट में जाके मैंने एंड लिखा। जब मैंने यहाँ पे एंड लिखा, यहाँ पे देखिए 3 to 1 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। ये बहुत आसान अप्रोच है। तो हमने एक सेकेंड एंड गेट ये प्लेस कर दिया, ठीक है। अब चूंकि मुझे 2 चाहिए और 2 ही मुझे इसके लिए चाहिए, ओके ये आ गया, ठीक होगी बात। और अब हमें एक चाहिए, 2 और गेट चाहिए। अब मैंने जब और लिखा तो और देखें यहाँ पर आ गया, 2 वाला भी आ गया, 3 वाला भी आ गया। तो हमें 2 इनपुट वाला और गेट चाहिए। मैंने यहाँ से और एक ये प्लेस कर दिया, ठीक है। और मैंने एक इसे कॉपी करके ये प्लेस आउट कर दिया। सो थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूं ताकि हमारे पास सर्किट को डिजाइन करना कंपैरेटिवली हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन को इस्तेमाल करके मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले अपनी दोनों इक्वेशन, तीनों इक्वेशन को डिस्प्ले करवाया, और आपके पास डॉक्यूमेंट भी होगा जो जिससे आप अपनी इक्वेशंस को बड़ी इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। अब जो पहली इक्वेशन आती है हमारे पास वो टी ए इज इक्वल टू 1 आती है आफ्टर कंप्यूटेशन। अब टी इज इक्वल टू 1 आती है और हम जानते हैं कि 1 को हम रिप्लेस करते हैं सिमुलेशन में या डिजिटल लॉजिक की डिजाइन के अंदर एक वोल्टेज लेवल के साथ। वो वोल्टेज लेवल क्या है, वो हमारा 5 वोल्ट होता है। तो मैंने टी ए के लिए ये कनेक्ट कर दिया। मैंने कहा ये है मेरा टी ए है, ये मेरा टी बी है और ये मेरा टी सी है, यानी ए फ्लिप फ्लॉप, बी फ्लिप फ्लॉप एंड सी फ्लिप फ्लॉप। अब मैं बी वाले पर आता हूँ। अब बी वाला क्या है, अगर आप डॉक्यूमेंट को ओपन करके देखें, मैंने अभी भी आपको शेयर किया था कि उसके अंदर हमारे पास बी वाले में क्या चीज है, एम कंप्लीमेंट है और क्यू ए के साथ एंड है। तो एम कंप्लीमेंट और क्यू ए के साथ क्या है हमारे पास, क्या है, एंड है। तो एम कंप्लीमेंट हमारे पास कहां से आएगा, ये आ रहा है, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। ये एम कंप्लीमेंट है क्योंकि एम और एम का नॉट लगा दिया तो एम कंप्लीमेंट। साथ मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्यू ए, ठीक है। अब क्यू ए मेरा कहां से आएगा, ऑब्वियसली
पहला फ्लिप फ्लॉप मेरा ये है और हम जानते हैं कि इसकी पहली जो है वो हमारी क्यू ए है। अब सेकंड क्या है, नेक्स्ट हमें चाहिए अगला एक्सप्रेशन क्या बनता है, प्लस एम क्यू ए कॉम्प्लीमेंट। अब एम और क्यू ए कॉम्प्लीमेंट, एम हमारे पास कहां से आएगा, ये आ गया जी हमारे पास, ठीक होगी बात। अब क्यू ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कहां से आएगा, ये हमारे पास सेकंड जो टर्म है ये हमारे पास कौन सी है, क्यू ए कॉम्प्लीमेंट की। तो आप देखें कि एम कॉम्प्लीमेंट क्यू ए का ये एंड हो गया, एम और क्यू ए कॉम्प्लीमेंट का ये हो गया। अब इन दोनों का आपस में क्या है, और है, क्योंकि प्लस साइन आता है इक्वेशन में। तो हमने क्या किया, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ओके, ये तो बहुत आसान हो गया। और नेक्स्ट इसको किस पे अपेंड करना है, हमने टी बी पे अपेंड कर देना है। ये जी हमने टी बी पे अपेंड कर दिया। अब तीसरा जो एक्सप्रेशन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो बच्चे कंफ्यूजिंग करते हैं, जो गलती करते हैं, मैं आपको उनको एक्सप्लेन करता हूँ। तीसरा एक्सप्रेशन हमारे पास आता है टी सी इज इक्वल टू एम क्यू ए कॉम्प्लीमेंट क्यू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस एम कॉम्प्लीमेंट क्यू ए एंड क्यू बी। तो हमारे पास जो ऑलरेडी कनेक्शन है हम उन्हीं को यूटिलाइज करते हैं। जब हम यूटिलाइज करते हैं तो देखिएगा ये जो हमारे पास आ रही है, ये हमारे पास आ रहा है एम कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एम कॉम्प्लीमेंट, और इसका सेकंड कनेक्शन देखें ये कहां पे जा रहा है, आपके पास क्यू ए के साथ जा रहा है, ठीक है। सेकंड कनेक्शन किसके साथ जा रहा है, क्यू ए के साथ जा रहा है। और दूसरा कनेक्शन हमारे पास देखिए क्या, इस एंड गेट का, इस एंड गेट का ये आ रहा है एम से, ठीक है, एम से आ रहा है। और दूसरा इसका कनेक्शन देखिए कहां पे जा रहा है, इसका क्यू ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो एम और क्यू ए कॉम्प्लीमेंट तो हमें यहां से मिल जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, एम और क्यू ए कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहां से इसको यहां पे कनेक्ट कर, ठीक होगी बात। एम क्यू ए कॉम्प्लीमेंट वाला मेरा पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब मुझे दूसरी क्या चीज चाहिए, क्यू बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। अब मैं क्यू बी कॉम्प्लीमेंट पे जाता हूं, क्यू बी कॉम्प्लीमेंट कहां पे है, ये वाला है, ठीक होगी बात। नेक्स्ट, अब हमें एम क्यू ए कॉम्प्लीमेंट और क्यू बी कॉम्प्लीमेंट ये कंप्लीट हो चुका है। अगला टर्म क्या है, एम कॉम्प्लीमेंट क्यू ए एंड क्यू बी। तो देखिएगा ये जो है एम कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ रहा है और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, क्यू ए आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको यहां से आउटपुट ले ली, ठीक होगी बात, ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सो बड़ा क्लियरली आप देख सकते हैं मेरे पास क्या हो गया, एम कॉम्प्लीमेंट क्यू ए भी आ गया और अब मुझे चाहिए क्यू बी। तो क्यू बी हमारा कहां पर है, ये वाला पड़ा हुआ है क्यू बी, ये सेकंड का फ्लिप फ्लॉप का ये आ गया। और अब इन दोनों को हमने क्या करना है, इन दोनों के टर्म्स को हमने क्या करना है, ऑर गेट करना है। ऑर गेट करके हमने इसको प्रोवाइड कर देना है यहाँ पर, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया और इसकी आउटपुट को मैंने अपेंड कर दिया ये टी सी के साथ। तो मेरा ये सर्किट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है स्टूडेंट्स, अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले चाहिए जो हमारे काउंटिंग को जो है वो बेसिकली डिस्प्ले कर सके। तो वंस अगेन हम प्लेस पे गए, प्लेस पे जाके कंपोनेंट पे क्लिक किया और मैं यहाँ पर डीसीडी लिखता हूँ, डीसीडी, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोई भी ग्रीन ले लेता हूँ, ग्रीन लेके मैं प्लेस आउट यहाँ पे मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब अगला इंपॉर्टेंट काम क्या है, हमने इन आउटपुट को कनेक्ट करना है, ठीक है। हमने क्या करना है, इन एलईडीज को कनेक्ट करना है। किसके साथ कनेक्ट करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम जो है जब इसका कनेक्शन करने लगेंगे, एक बात का इंपॉर्टेंट खास ख्याल रखना है, इसको हमने कैसे कनेक्ट करना है, हमने फर्स्ट वाली आउटपुट के साथ कनेक्ट करते जाना है, ठीक है। ये मैंने यहां से कनेक्शन लिया और ये मैंने अपेंड कर दिया, ठीक होगी बात। सो ये मेरे पास पहली एलईडी का कनेक्शन हो गया आउटपुट के साथ। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, नेक्स्ट मैंने यहां से दूसरी एलईडी ली और दूसरी एलईडी का मैंने कनेक्शन कर दिया ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड मेरे पास एलईडी, थर्ड एलईडी तीसरे फ्लिप फ्लॉप के लिए, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने सिंपली यहां से उठा के मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे आउटपुट के कनेक्शन हो चुके हैं। अब मैंने इसको कनेक्ट करना है इसके साथ, ये जो डिस्प्ले है 7 सेगमेंट डिस्प्ले आ रहा है मेरा, ठीक है, इसके साथ कनेक्ट। अब यहाँ पे कनेक्ट करते हो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है, जो पहली मेरे पास प्रॉब आती है मैंने उसको कनेक्ट किया फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले को मैंने कनेक्ट कर दिया मिडिल वाले के साथ, ठीक है, और थर्ड वाले को मैंने कनेक्ट कर दिया लास्ट वन वाले के साथ।
तो ये मेरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जरा वर्किंग करके रन करके देखता हूँ कि आया कि मैंने प्रॉपरली कनेक्शन ठीक किए हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं की, किसी जगह कोई इशू तो नहीं। लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं अगर ये वर्क प्रॉपरली कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज किसी जगह में भी प्रॉब्लम हो। लेट्स स्टार्ट। ओके, इंटरेस्टिंग चीज, इट इज वर्किंग, बट इंपॉर्टेंट थिंग जो मोस्ट ऑफ टाइम मैं बच्चों को ये गाइड करता हूँ कि देखिए आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हायर रखी हुई है, यू कैन सी 1 किलो हर्ट्ज, इतनी हायर रखी है कि आपको ये ब्लिंकिंग नजर नहीं आती। ये फ्रीक्वेंसी का रोल क्या है, ये क्या रोल प्ले करती है? जितनी फ्रीक्वेंसी आपकी हायर होगी उतनी आपकी स्पाइक्स जो है, स्पाइक्स वो ज्यादा होती है, उतना आप नेकेड आई के जरिए अपनी काउंटिंग पर्पस को या जो भी आपके पास काउंटर आता है आप नहीं देख पाते। तो हमें क्या है, हमें इसको रीसेट करने की जरूरत है ताकि हम एक लोअर सेट के ऊपर जाएं और सेट पे जाकर हम लोग ये देखें कि अगर हम फ्रीक्वेंसी लोअर करते हैं तो क्या हमारा डिस्प्ले काउंटिंग हमारी नेकेड आई से दिखा जा सकता है। ओके, मैं यही काम करता हूँ, वंस अगेन मैं इसको पास करता हूँ, मैं इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए किलो हर्ट्ज पे ये फ्रीक्वेंसी सेट है, आप इसको सेट कर लें हर्ट्ज के ऊपर, किलो हर्ट्ज ज्यादा होता है। मैं यहाँ पर इसको सेट कर लेता हूँ, लाइक आई कैन सेट ऑन 50 हर्ट्ज पे मैं रख लेता हूँ, या मैं ठीक है 50 हर्ट्ज पे चला के देखते हैं कि क्या हमारी काउंटिंग प्रोमिनेंट होती है या नहीं होती। ओके ओके, इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, जब m की वैल्यू 0 है, जब m की वैल्यू 0 है, लुक एट हियर, m की वैल्यू क्या है, 0 है। जब m की वैल्यू आपकी 0 है तो हमने सपोज क्या किया था, वही फेल्स कंडीशन वाली, कि जब m की वैल्यू 0 होगी तो इट विल बिहेव लाइक व्हाट, इट विल बिहेव लाइक अप काउंटर। तो आप देख सकते हैं कि अप काउंटिंग कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात, मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को और थोड़ा सा रिप्लेस करता हूं ताकि हम इसकी काउंटिंग को मजीद आसानी के जरिए से देख सके। आई एम गोइंग टू सेट इट ऑन 30 हर्ट्ज, ओनली 30 हर्ट्ज, नॉट किलो हर्ट्ज। ये मैंने क्लिक किया, अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और मजे की बात यह है कि जिस तरह हमारी काउंटिंग अप हो रही है उसी तरह हमारी ब्लिंकिंग भी कोड जनरेट कर रही है। मसलन अगर मैं किसी पे स्टॉप करता हूं, लाइक ये मैंने स्टॉप किया, तो बड़ा क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास जो काउंटिंग बन रही है, काउंटिंग के लिहाज से ही हमारे पास वो कोड जनरेट हो रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, जब 7 होगा तो सारी एलईडी देखिएगा ऑन होंगी, ठीक है। ये हो गया बात अप काउंटिंग के लिए। अब अगला काम क्या है, अब हमने ये देखना है कि क्या ये काउंटर एट ए टाइम हमारा डाउन काउंटिंग भी करता है। उसके लिए क्या करने की जरूरत है, उसके लिए हमें अपने कंट्रोल सिग्नल m की वैल्यू को 0 से 1 पे प्लेस करना है। अब मैंने 1 प्लेस कर दिया, अब ये डाउन काउंटिंग करेगा। यू कैन सी क्लियरली, आप देख सकते हैं 7 6 5 4 3 2 1 0, 7 6 4 3 2 1 0। एंड इंटरेस्टिंग चीज, ये डाउन काउंटिंग कर रहा है। सो आप देख सकते हैं कि मल्टीसिम ने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे पास प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया कि इंस्टेड ऑफ कि हम अप काउंटर डिजाइन करें, डाउन काउंटर लेयर डिजाइन करें, हमने बैक विद अप और डाउन काउंटर दोनों एट ए टाइम डिजाइन कर ली। क्या हमने कंट्रोल सिग्नल के जरिए। अब जब मैं इसको 0 करता हूं, अब देखिएगा 0 जब मैं करूंगा तो ये अप काउंटिंग कर रहा है। वो 2 सर्किट नहीं है, एक सर्किट ही है। जब मैंने m को 0 रखा तो ये अप काउंटिंग करना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नेक्स्ट, जब मैंने m की वैल्यू को 1 सेट किया तो ये डाउन काउंटिंग करने लग पड़ा। और अगर आप मजीद चाहते हैं कि आपका डिस्प्ले और जरा क्लियरली नजर आए, ठीक है, तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को 10 पे सेट कर देता हूं ताकि हम मजीद इसको देख सकें। ओके, लुक एट हियर, अब देखिएगा बड़ी ही प्रोमिनेंट आपको नजर आएगा रिजल्ट्स, ठीक है। जब मैंने 1 सेट किया तो इट विल बिहेव लाइक अ डाउन काउंटर, देख सकते हैं आप 7 6 5 4 3 2 1 0, ठीक है। जब मैंने m को 0 सेट किया, यू कैन सी इट विल बिहेव लाइक अप काउंटर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप ये आप लोगों को समझ आई होगी और इसको आपने देखा होगा, वर्किंग की होगी। आप इसको अपने लैपटॉप सिस्टम के ऊपर बड़ी इजीली इसको डिजाइन कर सकते हैं और आप करेंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस फर्स्ट सेशन।